बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डस्ट एलर्जी के ऊपर। इसकी क्या वजूहत होती हैं डस्ट एलर्जी की, और उसके इलाज के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे नोज़ के जो इंटरनल टिश्यूज़ होते हैं उनमें इन्फेक्शन की वजह से होती है। मज़ीद तफ़सीलात बताने से पहले हमारे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। यानी कि जो नाक के अंदर अंदरूनी झिल्लियाँ होती हैं उनमें सोजिश आ जाती है और सूजन होती है, जिसकी वजह से डस्ट एलर्जी होती है। और ये डस्ट माइट्स की वजह से भी होती है। और जिन लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़त कम होना शुरू हो जाती है उन लोगों को डस्ट एलर्जी का मसला होता है। उसको छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं और बार बार छींकें आती हैं, और जो उनके गले में ख़राश रहती है और उनके नाक से जलनदार पानी आता है और जलन बहुत ज़्यादा होती है और ख़राश ज़्यादा होती है, और बार बार पानी की घूंट घूंट प्यास भी लगती है उन लोगों को। तो उनकी आंखों से जो पानी निकलता है बहुत ज़्यादा निकलता है और उसमें भी जो जलन और ख़ारिश होती है। तो अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए, ये आस्ता आस्ता जो है हमारे लंग्स जो हमारे फेफड़े हैं उन पे भी ये असर करती है, जिसकी वजह से हमारे जो फेफड़े हैं उनके अंदर जो वर्म आ जाता है और उनके अंदर रेशा भर जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है और आस्ता आस्ता जो मरीज़ है वो दमे का शिकार हो जाता है। कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से यानी कि जो इन्फेक्शन के अलावा भी डस्ट एलर्जी के चांसेस होते हैं? धूल और धुएँ की वजह से और पोल्यूशन की वजह से, और इर्द गिर्द का माहौल अगर आपका साफ़ नहीं है उसकी वजह से भी ये डस्ट एलर्जी है। क्योंकि ये जो नाक के अंदर झिल्लियाँ होती हैं ये बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं, फिर जो गर्दो गुबार धुआँ ऐसी चीज़ों को ये कबूल नहीं करती, जिसकी वजह से जो डस्ट एलर्जी का मसला बार बार होता है, आंखों से पानी निकलता है। घरों में जो क्लीन है इसकी वजह से भी जो है डस्ट एलर्जी का मसला होता है, क्योंकि ये इतनी अच्छी तरह से साफ़ नहीं होते, इनके अंदर जो डस्ट होती है बहुत पुरानी होती है। और घरों में जो पर्दे लगे होते हैं इसकी वजह से भी ये जो है डस्ट एलर्जी का मसला होता है। और इसके अलावा जो मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं उसकी वजह से, और जो सर्द मौसम होता है उसकी वजह से भी डस्ट एलर्जी का मसला होता है, और ज़्यादा भीग जाने की वजह से भी डस्ट एलर्जी का मसला होता है। हम आपको इसका इलाज भी बताएंगे और कुछ एहतियातें भी बताएंगे। इंशाल्लाह ताला आपका जो डस्ट एलर्जी का मसला है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, और आपको जो मुश्किलें आ रही हैं, जो छींकें वगैरह आ रही हैं, और जो आपका सर भी भारी हो रहा है, और आपको जो दमे का ख़तरा है या अज़दमे का ख़तरा है, वो इससे आप इंशाल्लाह ताला बच जाएंगे। तो जो डस्ट एलर्जी का मसला है ये तेज़ खुशबू से भी होता है, यानी कि खुशबू अगर तेज़ हो, एयर फ्रेशनर वगैरह, या कहीं पे कोई जो मॉस्किटो स्प्रे होते हैं उनकी वजह से भी ये होता है। तो दोस्तों, चलते हैं अब इसके इलाज की तरफ। अगर आपके नाक से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और आपको जलन भी हो रही है नोज़ में, और जो आपको बार बार छींकों का भी मसला है, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम 30 में आपने लेनी है, और इसके साथ आपने लेनी है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया 30 में, यानी कि आपकी आंखों से जो जलनदार पानी आ रहा है उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों, ये आपने दो मेडिसिन लेनी है, आर्सेनिकम एल्बम और यूफ्रेशिया 30। इनको आपने मिला के इनके 3-3 कतरे दिन में आपने 2 टाइम इसको इस्तेमाल करना है। और इसके साथ आपने एक मेडिसिन इस्तेमाल करनी है जो बहुत नहायत ही ज़रूरी है। इसके साथ जो अस्थमा की जो अलामात होती है उसको ख़त्म करेंगी, और आपको जो यानी कि लंग्स का जो मसला है वो भी इससे ख़त्म होगा। तो वो मेडिसिन है पोडोज़। पोडोज़ मदर टंक्चर, यानी कि क्यू होती है ये ताकत। पोडोज़ क्यू में आपने लेनी है, और इसके 15-15 कतरे दिन में 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करने हैं। तो अगर तो सर्दियों का सीज़न है तो आपने इसको नीम गर्म पानी के अंदर डाल के इस्तेमाल करना है। तो अगर गर्म मौसम है तो आप सादा पानी के अंदर भी डाल के इसके 15-15 कतरे दिन में 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करने हैं। तो इससे आपका जो इंशाल्लाह ताला डस्ट एलर्जी का मसला बिल्कुल हल हो जाएगा।